शिव तत्व की प्राप्ति। आप जितने भरोसे के साथ में भगवान की कथा सुनते हो, आप जितने भरोसे के साथ में भगवान का भजन करते हो, आप जितने भरोसे के साथ में भगवान का नाम जाप करते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो, उसका फल तुम्हें मिलता जरूर है। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, उसके भरोसे जब हम रहेंगे तो उसका फल मिलेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान से प्रार्थना करो, हम तेरे भरोसे पर चले, हम तेरे बल पर चले, और कोई हमारा सहारा नहीं, तेरे सहारे जिएगा, तेरे भरोसे। शिव कथा कर, बाबा का संवाद कर रहा, रंगेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हुए। आगे का जो संवाद कहा है, भगवान शंकर का विवाह जो पार्वती जी के साथ में हुआ है, शिव जी के पुत्र षडानंद कार्तिकेय गंगा जी के जल से प्रकट होते, कृतिकाओं ने उनको पाला, और कृतिकाओं ने पाला इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हुआ। 6 पुत्र थे, अलग अलग थे। कृतिका ने देखा कि इन 6 को दूध पिलाना रहता है तो वो एक साथ दूध पीते हैं, रोते हैं तो एक साथ रोते हैं, क्या करा जाए। कृतिकाओं ने गंगा जी का जल हाथ में लिया, और कृतिकाओं ने गंगा जल हाथ में लेकर उसी समय पर 6 ही पुत्रों पर छोड़ा। अगर हमारा विश्वास पक्का है, हमारा भरोसा पक्का है, हमारा सौभाग्य अगर दृढ़ है, हमारा दृढ़ता पक्की है, तो ये तीनों की 6 की 6 एक हो जाए। 6 पुत्र एक हो गए, कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हुआ। उनका नाम षडानंद कार्तिकेय रखा गया, कार्तिकेय नाम पड़ गया। देखिए, आकाश से बड़ा, ये आसमान जितना बड़ा है ना, आसमान जितना बड़ा है, आकाश जितना बड़ा है, आकाश से बड़ा आनंद होता। जम के बोलो, क्या बड़ा होता है? जम के बोलो जरा, जम के। आनंद बड़ा होता है। आकाश से बड़ा आनंद, आकाश से
आनंद बड़ा होता है, नारी से सुहाग बड़ा होता है। नारी से बड़ा क्या है? सुहाग बड़ा होता है। और भगवान से भगवान का नाम बड़ा होता है। भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। आप जो भगवान का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्र का जाप जपते हो, यहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उसका एक मंत्र जाप का एक फल बड़ा होता है। एक फल बड़ा होता है उसका। कभी अगर मौका लगे ना आप लोगों के जीवन में, और आपका हम तो नवयुवक बेटा बेटी से कहेंगे, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। कभी कभी जिंदगी में अगर तुमको अच्छा लगे तो प्रयास कर देखना, पूरी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, दिल से पढ़ो, दिल से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। और जब एग्जाम देने के लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा, तो ये निश्चित है वो देगा। उसके लिए बस एक कर्म आखिरी में कर जाना, जो अशोक सुंदरी का स्थान। फिर ध्यान देंगे, ये शिवलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी। और शिवलिंग के मध्य में जो जलाधारी, और जलाधारी के सामने से एक स्थान गया हुआ है, जहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। जो ये जलाधारी है, इस जलाधारी पर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी लगाना है आपको? 7। लाल चंदन की जलाधारी पर 7 बिंदी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वहां पर केवल पीले चंदन की 5 बिंदी। कितनी लगाना है? 5 बिंदी। और 5 बेलपत्र, केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर, परंतु उसके चढ़ाने का तरीका 5 बेलपत्र का अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, उसकी डंडी का जो मुख है, वो आप 5 स्थान पर पशुपति भगवान का स्मरण कर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग स्थान होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, 5 स्थान पर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग होना चाहिए। और 5 स्थान पर अलग अलग होकर बाबा को स्पर्श कर अपने दिल की बात कर जब आप पूरी मेहनत कर लें, पूरी पढ़ाई कर लें, तब तुम आखिरी में भगवान की शरणागति में जाकर कहना, बाबा ये मेरा विश्वास कहता है कि तू मुझे इस एग्जाम में निकालेगा और मुझे नौकरी देगा। तब ये चढ़ाकर बाबा से विनती कर फिर अपने गंतव्य पर जाना, बाबा उसको स्वीकार कर तुझे फल देगा ही। ये 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सारी राहों को खोल देना। अब जैसे बहुत आप लोग जरा ध्यान दें तो आपके स्मरण में रहेगा कि अगर मान लो एक पत्र है, उस पत्र से अपन समझेंगे। शंभु शर पड़ी माधु घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अंजू रावत मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू रावत, मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू रावत। गुरुदेव, अब जरा समझना, बहुत सुंदर प्रसंग है, शायद आपके स्मरण में है कि नहीं है, वह आपके जीवन की एक लाभ देने वाला प्रसंग है। गुरुदेव, मेरी पसलियों के बीच में एक बड़ी सी गठान हो गई, और पसलियों के बीच में जो गठान हुई, 2 साल हो गए
गठान का इलाज करवाते करवाते, पर गठान गली नहीं। आखिरी में डॉक्टरों का कहना था कि इस गांठ को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो इसको निकाल कर ये जांच के लिए जाएगी। अब गुरुदेव करूं तो करूं क्या? तब आपने कहा था कि बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, बहुत बहुत ध्यान देंगे, मेरी माताएं बड़े ध्यान से कथा का स्मरण करेंगे। बेलपत्री के जो पीछे का भाग होता है, डंडी का बिल्कुल पीछे का जो भाग है, पीछे का जो भाग, आपने कहा था बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है